अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले पीरियड में हमारी पोयम स्टार्ट हुई थी, हमारे सेकेंड टर्म की पहली लेसन। ठीक, स्टार्ट हुआ था हमारा और पोयम अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गई थी। पूरा लेसन हमने आपको समझा दिए थे, हमारा वतन, और अल्फाज मैंने भी आपको दे दी थी हमने फ़ोटो में। अब आज से हमारा उसका रिटर्न वर्क शुरू होगा। थोड़ा सी है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए पूरा रिटर्न वर्क आज ही आपको हम दे रहे हैं। अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, शब की खाका भरना है आपको। ठीक है, पेज, और जिसके पास टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 ओपन करेगा। बिल्कुल नीचे वो बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के सारे आंसर आपको, जहाँ पोयम आपकी शुरू हो रही थी, कल का लेक्चर आपके पास रखा होगा, जहाँ पोयम शुरू हो रही थी ग्रीन बॉक्स था, उसमें सारे वर्ड्स मौजूद हैं और वहाँ से कॉपी करके इस बॉक्स को आपको फिल करना है और उसका फ़ोटो हमें सेंड करना है। ठीक है। अख्तर शीरानी, देखो बीच में ब्लू कलर का बॉक्स लिखा हुआ है, अख्तर शीरानी राइटर पोएट का नाम है। उनके इदारात क्या क्या थे और उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से उनका नाम, पैदाइश, मशगला, हुनर, इंतकाल, सब कुछ उस ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है। जहाँ पोयम शुरू हो रही है, स्टार्ट का जो ग्रीन बॉक्स है उसमें सब चीज़ है और मैंने उसमें अंडरलाइन और सर्कल भी बनाई हूँ और आपको बोली भी हूँ रिकॉर्डिंग में कि इसको ध्यान रखना, आगे एक्सरसाइज में करने के लिए काम आएगा। ठीक है, इस तरह ये बॉक्स आपको फिल करना है। एक बात और बताती चलूँ आपको, अभी यूनिट टेस्ट होगा आपका, है ना। अभी यूनिट टेस्ट होगा, तो यूनिट टेस्ट के लिए आपके 3 लेसन हैं। ये एक पोयम है, इसके बाद एक लेसन है गेंद, और उसके बाद एक और लेसन है ख़त। लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 11। 10 नंबर लेसन ओमिट है, लेसन नंबर 10 ओमिट है। ठीक है, नहीं तो वक्त बचेगा तो नेक्स्ट टर्म सेकेंड सेमेस्टर पेपर होने वाला रहेगा तब हम पढ़ा देंगे। अभी आपको यूनिट टेस्ट के लिए 3 लेसन प्रिपेयर करना है, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 11। ओके, 2 लेसन नहीं है, 3 लेसन है। ठीक, क्योंकि अगले लेसन की रिकॉर्डिंग में ना 2 लेसन हमसे निकल गया है, तो आप कंफ्यूज ना होना, 2 नहीं है 3 है। ठीक, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे लिखने का काम। ये शब की खाका आप बनाएंगे और उसको मुकम्मल करेंगे जान पहचान की मदद की बॉक्स से और उसको लिखेंगे अपने कॉपी में। इसके बाद हमारा शुरू होता है क्वेश्चन आंसर। ठीक, पेज नंबर 31, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो पेज नंबर 31। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, इसलिए आज ही मैं उसके क्वेश्चन आंसर पूरे आपको दे रही हूँ। सैटरडे संडे पड़ेगा, आज फ्राइडे का मेरा लेक्चर हो रहा है, आपको सैटरडे संडे पड़ेगा और सारा लिख के आप छुट्टियों में ख़त्म कर दोगे, क्योंकि अगला लेक्चर अपना बुध को है, यानी पूरा 4 से 6 दिन आपको मिल रहा है। आराम से सारे क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, लिखना है और स्कूल में आप आते हो, कॉपी मुझसे करेक्शन करानी है। अगर लिखने का काम मैं आपको ऑनलाइन दे रही हूँ तो मेहरबानी करके लिखो और लिख के स्कूल में आते हो मुझसे बुक करेक्शन करवाओ। ओके, ताकि आपका काम साथ साथ चलता रहे। और जो समझ में ना आए कि भाई मेरे को फ़ोन पे समझ में मिस नहीं आया है, मैं टेक्स्ट बुक लेके आया हूँ, कॉपी लेके आया हूँ, मुझे इसमें मार्क कर दो या मुझे इसमें बता दो, मोस्ट वेलकम, मैं खुशी से बताने को तैयार हूँ। ओके, इसलिए अब स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आंसर आपको नज़र आ रहा है। पहला सवाल, जिसके पास टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 31 पे बिल्कुल टॉप पे राइट हैंड साइड में पहला सवाल है, पहले शेर में शायर ने वतन को क्या कहा है। जवाब में आप लिखोगे, पहले शेर में शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा कहा है ना। जहाँ पे पोयम शुरू हो रही थी उस लाइन में शायर ने अपने वतन को क्या कहा है, तो जन्नत का टुकड़ा। पहले शेर में शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा कहा है। फिर दूसरी क्वेश्चन, शायर ने वतन को कैसा कहा है, कैसा कहा है, किसके जैसा है उसका वतन, शायर ने किसके जैसा कहा है अपने वतन को, हाँ जन्नत की तरह। उसमें जवाब लिखोगे, शायर ने वतन को जन्नत के जैसा कहा है, शायर ने वतन को जन्नत के जैसा कहा है। तीसरा सवाल है, दरिया किसकी कहानी सुनाते हैं। अब जो अपने वतन में दरिया बह रहे हैं
तो जब वतन में बह रहा है वो दरिया तो किसकी कहानी सुनाएगा? वतन की कहानी सुनाएगा ना, किसी बाजू वाले की तो कहानी सुनाएगा नहीं वो। तो फिर जवाब में लिखोगे दरिया वतन की कहानी सुनाते हैं। दरिया वतन की कहानी सुनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वतन को हिमालय पर क्यों नाज है? वतन को हिमालय पर क्यों नाज है? जवाब लिखोगे हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसलिए वतन को हिमालय पर नाज है। नाज है मतलब गुरूर है, घमंड है। क्यों इतना घमंड है? क्योंकि हिमालय से ऊंचा पहाड़ कोई नहीं है। तो वतन हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसलिए वतन को हिमालय पर नाज है। सिर्फ 4 सवाल हैं और 4 सवाल के एक एक लाइन के 4 जवाब। अब उसके नीचे मुख्तसर जवाब, आंसर इन शॉर्ट 2 ही हैं और वो भी छोटे छोटे हैं, इसलिए वो भी साथ में आपको दे रही हूँ। मेहरबानी करके मुझ पर एहसान करो, कॉपी में लिखो, और लिखने पे नहीं समझ में आता तो स्कूल में आप आते हो, स्कूल में लेके आओ, मेरे सामने लिखो, ठीक है। पहला सवाल देखो मुख्तसर जवाब का। पहला सवाल है, शायर ने वतन को लहकता महकता क्यों कहा है? लहकता महकता क्यों कहा है? वतन के जंगल, जवाब में लिखोगे वतन के जंगल लहलहाते हैं और बाग फूलों की खुशबू से महकते हैं, इसलिए शायर ने वतन को लहकता महकता कहा है। मैंने उसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किया, लेकिन आप क्वेश्चन ऐड कर दोगे, ठीक है। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चन ऐड करोगे। क्या लिखा हुआ है? शायर ने वतन को लहकता महकता क्यों कहा है? वतन के जंगल लहलहाते हैं, बाग फूलों की खुशबू से महकते हैं, इसलिए शायर ने वतन को लहकता महकता कहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, शायर ने वतन को जन्नत का नज़ारा क्यों कहा है? शायर ने वतन को जन्नत का नज़ारा क्यों कहा है? अब ध्यान से आंसर सुनो। वतन में चारों तरफ खुशी का माहौल है। दुनिया में जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो हमारा वतन है। ये हमें अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है, इसलिए शायर ने वतन को जन्नत का नज़ारा कहा है। क्योंकि जन्नत में सारी चीज़ अच्छी रहेगी, सब चीज़ खुश रहेगी, और हमें जिससे प्यार रहेगा वो चीज़ हमें जन्नत में मिलेगी। तो ठीक इसीलिए वतन को उसने जन्नत का नज़ारा कहा है। फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। वतन में चारों तरफ खुशी का माहौल है। दुनिया में जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो हमारा वतन है। ये हमें अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है, इसलिए शायर ने वतन को जन्नत का नज़ारा कहा है, ठीक है। फिनिश। अब यहाँ पे तुम्हारा ये लेसन फिनिश हो गया, पोयम फिनिश हो गई। एक पीरियड में हमने पोयम को एक्सप्लेन करे थे, और एक पीरियड में हम आपको रिटर्न वर्क दे दिए। रिटर्न वर्क बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए आपको पूरा दिए हम। और मेहरबानी करके अभी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, पूरे 4 से 5 दिन आपके पास हैं, लिखने का काम आप कर लो। और इस दौरान आप स्कूल में आते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे क्लास में पूछो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन लिखने का काम करो। 3 लेसन आपकी यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहो, ठीक। चलो, और क्या कहना था आपको? कुछ खास बात बतानी थी, याद नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लास में याद आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। हाँ, अभी अगले पीरियड में आपको आगे के लेसन की रिकॉर्डिंग आएगी, गेंद लेसन की। ध्यान से सुनना, अच्छी कहानी है वो भी। और जो बुक है आपकी, बुक के ताल्लुक से जो बुक फर्स्ट टर्म में आपकी थी, उसी बुक में अच्छी खासी जगह होगी, उसी बुक को कंटिन्यू करना है आपको, नया सेकंड टर्म डाल के, ठीक। 3 लेसन हैं आपके, लेसन नंबर 8, 9 एंड 11। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज़।